भेड़िया अगर आज मान से बाहर निकलता है तो और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये पूरा इलाका ही भेड़िया प्रभावित क्षेत्र है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के हमले के बीच में आज की रात एक बार फिर से भारी पड़ने वाली है। बहराइच में हुई जोरदार बारिश के बाद में आशंका है कि भेड़ियों की मान में पानी भरने से भेड़िए आज की रात फिर से बाहर निकलेंगे। वहीं आपको बता दें कि न्यूज़ 18 की टीम के कैमरे में एक बार फिर से भेड़िए कैद हुए हैं, जिनकी तलाश में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज मान से बाहर निकलता है तो और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बहराइच और उससे सटे इलाकों में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। एक बार फिर भेड़िया न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुआ। बहराइच के महसी इलाके के सिसैचा चूरामड़ी इलाके में एक बार फिर आदमखोर भेड़िया देखा गया, जिसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गई। फौरन इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद इलाके की सर्चिंग की गई। बहराइच में हो रही जोरदार बारिश की वजह से भेड़ियों के सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर मान में पानी भर गया तो भेड़िया बाहर आ सकता है। भारी बारिश के बाद आज की रात भारी है। ये पूरा इलाका ही भेड़िया प्रभावित क्षेत्र है। महसी तहसील का इलाका है। सेक्टर 3 में इस वक्त हम लोग घूम रहे हैं। भेड़िया अगर आज मान से बाहर निकलता है तो और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भेड़िए ने जो मांदे बना रखी हैं, अगर भेड़िया उन मांदों में रुकता है या फिर बारिश से बचने के लिए जाता है तो यकीनन आज वो बाहर आ सकता है। क्योंकि पानी की बात लगातार कही जा रही थी कि बाढ़ की वजह से भेड़िया जो है इस रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ा, गांवों की तरफ बढ़ा, लेकिन आज जिस तरह से फिर से एक बार से बारिश हो रही है और बाहर की तस्वीरें तरह दिखाइए कि किस तरह से पानी यहाँ भरा हुआ है, जल जमाव की स्थिति है ही, तालाब वगैरह भी आप देख सकते हैं। ये पूरा महसी क्षेत्र का ही इलाका है। यकीनन आज की रात महसी तहसील वालों के लिए बेहद भारी है। इससे पहले महसी तहसील में भेड़िए ने एक लड़की पर हमला किया। लड़की अपने घर के आंगन में आई तो वहां वो घात लगाकर बैठे भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और पैर पर काट दिया। लड़की के हाथ में उसका मोबाइल फोन था, जिससे उसे भेड़िए को मारा तो भेड़िए ने उसका पैर छोड़ दिया, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर ही जाकर खड़ा हो गया। भेड़िया ने पीछे से मेरे पैर पर वार किया था। फिर हमारे हाथ में मोबाइल था, मोबाइल से हम उसको मारे थे तो कुछ दूर पर जाकर खड़ा हुआ था। उसके बाद वो पापा को अपने बोले तब वो भागा था। लड़की ने जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगी। शोर सुनकर लड़की के घर वाले आ पहुंचे और भेड़िए को भगाया। बच्ची केवल अंदर से बाहर गेट पे ही आई, तुरंत वही गेट पे उसको हमला कर दिया पैर में। आवाज उठाई, तो संघर्ष भी किया, उसके बाद आवाज उठाई, फिर दौड़ के आए, तब तक भेड़िए ने भाग लिया जंगल में। वन विभाग की टीम आई थी, बाकी विधायक जी भी आए थे, बीडीओ साहब भी थे, सभी लोग आए थे, देखे, यहाँ पर जांच किए। बहराइच में भेड़िया प्रभावित इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में भेड़िया, सियार, लकड़बग्घा, बाघ और तेंदुए के पदचिन्ह दिखाए गए हैं, ताकि गांव वालों को जानवर को पहचानने में कोई परेशानी न हो। वन विभाग की तरफ से लगाए गए इन पोस्टर्स में आदमखोर भेड़िए से बचाव और सावधानियां भी लिखी हैं।
जिनकी मदद से भेड़िए के हमले से बचा जा सके। न्यूज 18 की टीम इस वक्त औराही गांव में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखें कि किस तरह से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। लिखा हुआ है, आओ पग चिन्हों को पहचाने। बिल्ली प्रजाति, टाइगर यानी बाघ और लेपर्ड, तेंदुआ के पग चिन्ह कैसे होते हैं ये इस पोस्टर में दर्शाया गया है। कुत्ता प्रजाति, हायना, लकड़, बग्घा के पग चिन्ह कैसे होते हैं। वुल्फ, भेड़िया के पग चिन्ह कैसे होते हैं। जयकाल, सियार के पग चिन्ह कैसे होते हैं ये यहाँ पर दर्शाया गया है। बिल्ली प्रजाति के पग चिन्हों में नाखून नहीं बनते हैं लिखा हुआ है। कुत्ता प्रजाति के पग चिन्हों में नाखून के निशान पाए जाते हैं ये भी लिखा हुआ है। बहराइच वन प्रभाग की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और यहाँ पर तमाम अन्य बातें भी लिखी हुई हैं कि भेड़िया हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण अंग है। आइए अपनी समझदारी के मानव वन्य जीव संघर्ष को घटाएं। बहराइच में न्यूज 18 लगातार ग्राउंड जीरो पर है। न्यूज 18 की टीम नक्षेत पुरवा गांव पहुंची और लोगों से बातचीत की। लोगों के मुताबिक घरों पर दरवाजे नहीं हैं, लाइट नहीं है। आदमखोर का डर उन्हें हमेशा सताता रहता है। खुले किवाड़ वाले घर हैं, ये सारे बच्चे ऐसे ही रहते हैं, यहाँ कोई दरवाजा नहीं है। ऐसे ही शायद चारपाई लगा देते होंगे तो चारपाई लगा देते होंगे, बाकी यहाँ बचाव का कोई तरीका नहीं है। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखिए कि किस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चे खौफ के साये के बीच में कछार के क्षेत्र में चहलारी घाट के पास का ये इलाका और कैसे इस दुर्गम इलाके में लोग रहने को मजबूर हैं। और जितने भी घर हैं यहाँ कहीं किवाड़ आपको नहीं मिलेगा, कोई दरवाजा नहीं मिलेगा। दादा बिजली आती है यहाँ पर? नहीं, यहाँ बिजली कुछ नहीं, खम्बा तक नहीं है यहाँ। खंबा तक नहीं है, बिजली तक नहीं है। भेड़िया यहाँ देखा गया है? भेड़िया तीसरे दिन दिखा था। अच्छा, रोज खेदा जाता तो है। कितना डर लगता है दादा? आप लोग तो यहाँ बिना बिजली के रह रहे हैं, कितनी मुश्किल हो रही है। मोमबत्ती के सहारे आप लोग जीवन यापन करते हैं यहाँ पर? हाँ, मोमबत्ती जला कर रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, बहराइच में ड्रोन के जरिए भेड़िए की तलाश की जा रही है। कई मीटर लंबे जाल में भी भेड़ियों को फंसाने की कोशिश हो रही है। तमाम साइंटिफिक तरीकों से भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं गांव में वन विभाग की टीम मौजूद है। अलग अलग इलाकों में भेड़ियों की तलाश में शूटर की टीम भी तैनात की गई है। बहराइच में न्यूज 18 की टीम से सियारों की टोली का सामना हुआ। कवरेज के दौरान गाड़ी के सामने ही 4 सियार नजर आए। बारिश के बाद गन्ने के खेतों में सियार नजर आने लगे हैं। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बहराइच में जहां आदमखोर भेड़ियों का आतंक बना हुआ है तो वहीं भेड़ियों को लेकर अलग अलग कहानी भी अलग अलग गांव से सामने आ रही है। कुम्हारन के पुरवा गांव में ग्रामीणों का दावा है कि भेड़िया घर की छत पर पहुंच गया और हमला करने की कोशिश की। शोर मचाने पर घर के लोग जब छत पर पहुंच गए तो छत से कूदकर वहां से भाग गया। अब गांव वालों के इस दावे में कितना दम है ये तो वन विभाग की टीम ही बता सकती है, लेकिन न्यूज 18 की टीम को गांव वालों ने क्या कहानी सुनाई आप भी सुनिए। न्यूज 18 की टीम इस वक्त कुम्हारन का पुरवा गांव में मौजूद है। यहाँ पर रीता देवी पर भेड़िए ने हमला किया था और यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि भेड़िए की आवक यदाकदा हो जाती है। और आप बता रहे थे कि कल भी ऐसा कुछ नजारा आपने देखा। आप छत के ऊपर थे, छत के ऊपर कोई जानवर चल के गया और मच्छरदानी में आप सो रहे थे। क्या हुआ था कल? सर मैं कल सो रहा था और फिर आया, फिर मैंने आंगन में गया, उसके पंजे भी बने थे। फिर वहां से जब वापस हुआ तब छत पे चढ़ गया। अच्छा जी। कितने बजे की घटना है ये? 2 बजे की। रात 2 बजे की? रात 2 बजे की। और रात 2 बजे की बात आप बता रहे थे कूद गया उधर से? हाँ, छत के उस पार कूद गया भी वो। क्योंकि छत के ऊपर किसी वन्य जीव के जाने की घटना शायद पहली है। आमतौर पर छत पे तो अवॉइड करता है वो जी, कि सीढ़ियों को चढ़ने से बचता है, लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं सीढ़ियों से चढ़ा। चढ़ गया जी। अच्छा, हमने देखा अच्छा? हकीकत में कि आप हाँ देख रहे थे? जी। तो आपने क्या किया फिर? हमने क्या किया, कुत्ता उस पे सो रहा था, कुत्ता भौंका, फिर वो छत के ऊपर कूद गया। सब लोग जग भी गए साथ में। अच्छा जी। तो भेड़िया भेड़िया चिल्लाए लोग, भेड़िया आया, भेड़िया आया। हाँ? जी। अच्छा, तो आजकल अलग अलग गाँव में इस तरह की बातें बहुत आम सी हो गई हैं। जिस गांव में चले जाइए वहां पर भी यही चर्चा हो रही है। मेरे सब खड़े हुए हैं और ये घर है, बता रहे हैं कि ऐसी छत में वो गया और तरह तरह की बातें हैं। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जो कुम्हारन के पुरवा के हैं वो बता रहे हैं कि इसी जीने से भेड़िया ऊपर चढ़ा और ऊपर जब आप चढ़िए इसी जीने से चढ़ते हुए देखिए, ये कहना है कि ये ओपन एरिया है और यहाँ से चढ़ते हुए वो वन्य जीव ऊपर तक गया और
ये दिखा रहे हैं कि ये कहाँ सो रहे थे। इस छत पर, इसी चारपाई पर ये सो रहे थे, मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे और यहीं पर ये इनके मुताबिक अटैक करने की कोशिश की और बाद में जब इन्होंने चिल्लाए, गांव वाले इकट्ठे हुए तो इसी रास्ते से कूद गया। और आप ये क्षेत्र भी दिखाइए गोपी कि किस तरह का ये क्षेत्र है, जंगली इलाका। छत के ऊपर से नजारा देखिए आप जरा किस तरह का है कि यहाँ पर वन्य जीव की आवक क्यों है। ये क्षेत्र जो है एक तरह से पूरा जंगली क्षेत्र कह सकते हैं इसे, चारों तरफ पानी है, तराई का इलाका है और यहीं पर ये सो रहे थे। आमतौर पर छत के ऊपर सोना मुफीद माना जाता है कि भाई यहाँ पर नहीं आ सकता वन्य जीव, लेकिन जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि छत के ऊपर भी भेड़िए ने अटैक किया। हालांकि कितनी सच्चाई है इसकी हम बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि सभी एक सुर में यही बात कह रहे हैं। आजकल जिस गांव भी चले जाइए वहां ऐसी ही कहानियां सुनने को मिल रही हैं। कोई कह रहा है कि छत पर हमला कर दिया, कोई कहा कि मुझे अभी अभी कुछ देर पहले ही ट्रांसफार्मर के बाहर कोई वन्यजीव दिखाई दिया। अब जरूरत है कि इसकी तस्दीक की जाए, पंजे के निशान हों, कुछ इस तरह की बातें हों, तब इसको प्रूफ किया जा सकता है, वरना कहानियां इस तरह की आजकल खूब प्रचलित हो रही हैं इस इलाके में। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, कुम्हारन का पूर्वा गांव, बहराइच। भेड़ियों और जंगली जानवरों का खौफ यूपी के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। तेंदुए और साथ ही बाघ के हमलों में भी ग्रामीण घायल हो रहे हैं। पीलीभीत में जहां पर टाइगर के हमले में 50 साल के आदमी की मौत हो गई, तो वहीं बिजनौर में आदमखोर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच के बाद बस्ती में भी भेड़ियों के आने की खबर फैलने लगी है। भेड़ियों के आने की महज खबर से ही लोगों में काफी दहशत है। लोगों के बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जानवरों का झुंड दिखाई दे रहा है। वो भेड़िए है या नहीं ये तो यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वीडियो की वजह से लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। लोग डर की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे। बच्चों को भी लोग घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। गाँव के लोग लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं और गन्ने के खेतों में सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं। भेड़िए को लेकर के जैसे हम लोग को सूचना मिला, हम लोग ऐठी मढ़ुआ गांव पूरा सर्चिंग किए, वहां पर कुछ नहीं मिला और गांव वालों को भी हिदायत दे दिया गया है कि अगर ऐसे कोई बात होती है तुरंत वन विभाग को सूचित करें। वन विभाग तुरंत आकर के रेस्क्यू का कार्य करेगा। संभल के 2 गांव में पिछले कुछ दिनों में जंगली जानवरों के हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीण खेतों में भी नहीं जाना चाहते। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित लोग और गांव वालों से मिलने के लिए डीएम, डीएफओ और एसपी मौके पर पहुंचे। हालांकि डीएफओ ने जानवरों के पंजे के निशानों को देखकर सीआर के हमले की आशंका जताई। साथ ही उन्होंने संभल में भेड़ी की मौजूदगी से इनकार किया। डीएम ने बाइक पर सवार होकर संभल के गाँव का जायजा लिया। डीएम ने लोगों से समूह बनाकर खेतों में जाने की अपील की है। साथ ही डीएम ने दावा किया है कि हमला करने वाले जानवरों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। पगमार्क से ये प्रतीति हो रही है कि सीआर हो सकता है या कोई पागल कुत्ता भी हो सकता है, लेकिन सीआर थोड़ा अधिक लग रहा है क्योंकि उसके पगमार्क बहुत छोटे हैं और इस मौसम में सीआर पागल भी हो जाते हैं। पीलीभीत में एक शख्स पर टाइगर ने हमला कर दिया। हमले में 50 साल के गिरधारी की मौत हो गई। मौके पर मौजूद किसानों के शोर मचाने पर टाइगर जंगल की तरफ शव छोड़कर भाग गया। चश्मदीदों का कहना है कि बाघ ने हमला किया है। घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी गई। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।